हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्सेल की क्लास पार्ट 6 पर आ चुके हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं होम टैब के अंदर में फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में, जिसके अंदर रो, कॉलम, हाइड, अनहाइड, ये इस तरह के ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए इस ऑप्शन को एक एक करके हम जानते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी देखिए हम एक्सेल पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए होम टैब के अंदर हमने यहाँ डिलीट ऑप्शन तक ये सभी चीज़ें कवर कर लिए हैं पार्ट 5 तक। तो इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हमने डिलीट के ऑप्शन तक कवर कर लिया है पार्ट 5 तक। तो इससे पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको एक्सेल यहाँ तक कवर हो सके। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आ जाए हमारी ये फॉर्मेट है। तो इस ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है आपका रो हाइट। तो रो हाइट में देखिए यहाँ पर जिसको बोलते हैं रो, तो ये जो रो है इसकी जो हाइट है हमें कितनी रखनी है। जैसे कि अगर मैं इस तरीके इसको ड्रैग कर दूं तो ये इसकी हाइट हो गई। तो इसी हाइट को हम यहाँ पर सही करने वाले हैं। सपोज दैट मेरे पास ये जो रो किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, बट मुझे क्या है कि इस रो हाइट को सही करना है। तो इसी को देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं, आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, या फिर जितनी रो को सही करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। सपोज दैट मैंने हेडर को छोड़कर ये सबको सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए फॉर्मेट में आइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर रो हाइट है, यहाँ पर रो हाइट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर रो हाइट में मुझे डालना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 28 और यहाँ पर कर देता हूँ ओके। देखिए 28 मैंने यहाँ पर डाला तो देखिए बिल्कुल फिक्स्ड हो चुका है, एक ही रो हर तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर दोबारा कंट्रोल जेड कर दिया है, आपको ये दिखाने के लिए। सपोर्टेड आपको पता नहीं कि यहाँ पर कितना मेंशन करना है, तो आप देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑटो रो हाइट है, यानी कि अपने आप ही इसकी जो हाइट है वो इसको ठीक कर देगा। तो हमें केवल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके ओके कर देना है। देखिए जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाइट मेरी सही हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको एक ऑप्शन और भी सिखा देता हूँ। अगर जो ये ऑप्शन आप भूल जाए वहाँ पे जाने के लिए, तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट दबाकर नीचे तक, और किसी एक रो को, इसको या इसको किसी को भी पकड़कर छोटा या बड़ा कर लीजिए जितना आपको चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ तक इतना चाहिए तो मैं यहाँ पर छोड़ूंगा। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा सभी रो उसकी हाइट एक बराबर हो जाएगी, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसको रो हाइट का भी यूज इस तरीके से कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यदि कॉलम है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन आपका, उसके बाद धीरे धीरे हम कवर करते हैं। देखिए अब यहाँ पर कॉलम विड्थ आ चुका है। आप सपोज कीजिए कि कॉलम किसी की इस तरीके से छोटी है, किसी की बड़ी है, तो थोड़ा सा हम इस तरीके से बना लेते हैं ताकि आपको समझा सकूं। ये देखिए यहाँ पर देखिए कॉलम विड्थ मेरी इस तरीके से यहाँ पर ये बिगड़ चुकी है। मुझे नहीं पता कि ये सही कैसे होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पे आके कंट्रोल ए कीजिए, या फिर शिफ्ट के साथ में इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर माउस से। तो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए कॉलम विड्थ सेम वही चीज़ है। यहाँ पर कॉलम विड्थ अभी आएगा, यहाँ पर इसमें हाइट आपको डालनी होगी। यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, कॉलम विड्थ की 15। यहाँ पे देखिए ओके कर दीजिए। 15 डालेंगे तो इस तरीके से इतना नॉर्मल होगा आपका। तो ये देखिए अभी ये यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। अभी ये क्या है, ये आपका कॉलम 15 मेंशन हो गया है, बट आपकी ये चीज़ें आपको ये नहीं दिख रही। ये देखिए अभी यहाँ पर हाइड है, यहाँ पर ऑलरेडी अभी है, यहाँ पर ये हाइड है, यानी कि ये चीज़ें। तो ये चीज़ें जो अभी आपको हाइड दिख रही है, इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए इस तरीके से। या फिर एक ऑप्शन और भी है, आप क्या कीजिए कि यहाँ पर शॉर्ट कमांड है कि ऑल्ट ओ सी ए का। देखिए ऑल्ट ओ सी ए, जैसे ऑल्ट ओ सी ए दबाएंगे तो ये अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। अभी मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। देखिए इन सभी को क्या है कि यदि आप नहीं देख पा रहे किसी चीज़ को, अगर जो कॉलम ऐसे हो, आपके हेडर इस तरीके से हाइड हो जाए, इस तरीके से अगर आपके पास डेटा हो, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए मैंने किया, और ऑल्ट ओ सी ए प्रेस कीजिए। जैसे ही ऑल्ट ओ सी ए प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने अकॉर्डिंग स्प्रेड यहाँ पर हो जाएगा। तो ये
सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलिए मैं कंट्रोल जेड अभी कर देता हूँ यहाँ पर। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया। अभी देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ दोबारा फॉर्मेट के ऑप्शन में, ये देखिए ऑटो फिट कॉलम। जैसे मैं ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये मेरा किस तरीके से स्प्लिट हो चुका। सेम यही चीज़ अभी हमने किया है Alt O C A इस कमांड से। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए हमारे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया कंट्रोल जेड कर दिया, ये चीज़ें हमारी। अब देखिए डिफ़ॉल्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए 8.43 जो कि स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ होती है ये हमारी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इतना मेंशन है। तो यहाँ पर ओके कीजिए। दोबारा चलते हैं यहाँ पर। अभी देखिए डिफ़ॉल्ट में हमारा इतना है जो कि ये आया हुआ। जैसे अगर जो मैं न्यू शीट पे जाता हूँ तो इस तरीके से देखिए इतना ये मेंशन है, डिफ़ॉल्ट है यानी कि इतना पहले से ही। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों हमारा हाइड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड को यूज कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे हाइड रो। सपोज डेट कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रो है इसको हाइड करना है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट पे जाना। फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए हाइड अनहाइड पर। हाइड रो पर क्लिक कर दी। जैसे हाइड रो पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखिए ये हाइड हो जाएगा। एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद देखिए तीन नहीं है, डायरेक्ट छः है। तो ये हमारा हाइड हो चुका है। अब इसको अनहाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर से सेलेक्ट कीजिए दो को और ये नीचे छः तक सेलेक्ट कर लीजिए जो इसके बीच में मिसिंग है। तो सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर दोबारा आइए, क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अनहाइड रो है, मैंने क्लिक किया, देखिए अब यहाँ पर अनहाइड हो चुका है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, क्लिक करते दोबारा यहाँ पर। इस पर हम गए देखिए हाइड कॉलम। इसी तरीके से ये जो कॉलम आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए। अब आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से इस ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए हाइड कॉलम मैंने ये सेलेक्ट किया और देखिए हाइड हो चुका है। अब इसको अनहाइड करेंगे। दोबारा यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है। अब देखिए अनहाइड कॉलम। अभी देखिए अनहाइड यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन मैंने नहीं लिया है। ए के बाद देखिए बी होना चाहिए बट ई है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अनहाइड करने के लिए ए से लेकर ई तक सेलेक्ट कर लेंगे आगे तक। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, दोबारा इस ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर अनहाइड कॉलम करेंगे। जैसे यहाँ पर करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा आपका। ये देखिए इस तरीके से अनहाइड हो जाएगा आपका। तो ये जो ऑप्शन है इसमें सभी में हाइड और अनहाइड करने का ही काम है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड शीट भी है, हाइड शीट करेंगे तो हाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए शीट मेरी हाइड हो गई है। अभी जो शीट पर काम कर रही थी वो दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, यानी कि वो हाइड हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा उसको लाने के लिए सेम इसी ऑप्शन पर आएंगे और ये अनहाइड शीट, और यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आएगा पार्ट 6 जो कि यही था हमारा। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो वो शीट यहाँ पर आपको दोबारा शो हो जाएगी। तो इस ऑप्शन के बारे में दोस्तों आप जान चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए रीनेम शीट है। देखिए शीट है हमारी पार्ट 6 जिस पर मैंने लिखा हुआ है, और ये देखिए शीट 1 है यहाँ पर। तो इसको रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये हमारी ऑलरेडी यहाँ पर शीट ओपन है, तो हम यदि डायरेक्ट भी यहाँ पर जाते हैं इस तरीके से और यहाँ पर रीनेम शीट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप। अब यहाँ पर देखिए रीनेम कर सकते हैं बट ऑलरेडी मेरा रीनेम है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रीनेम नहीं करूँगा इसको। ठीक है, मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। रीनेम करने के बाद आप बाहर क्लिक कर देना यदि रीनेम करना हो तो। अदरवाइज आप यहाँ पर भी देखिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है। तो इस शीट के बारे में भी हम जानेंगे, इस ऑप्शन के बारे में भी हम जानेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए आप समझिए यहाँ पर यदि आप कलर वगैरह देना चाहे तो देखिए यहाँ पर कलर भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हम इस ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया। सेम यही चीज़ है वहाँ पे देखिए रीनेम शीट भी है, मूव कॉपी है, टैब कलर भी है। सेम यही चीज़ जो हम यहाँ पर करें वो यहाँ पर भी है। देखिए राइट क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। हाइड एंड हाइड का ऑप्शन ये रहा,
टैब कलर है, प्रोटेक्ट शीट है, व्यू कोड है, मूव और कॉपी, रीनेम वगैरह, इंसर्ट शीट, डिलीट शीट, ये सभी यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं बाहर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आते हैं हम। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सीख लिया, रीनेम आप जान गए, मूव और कॉपी, इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपके जितनी भी शीट है यहाँ पर वो दिखाता है यहाँ पर कि कौन सी शीट है कहाँ मूव करनी है। तो देखिए पार्ट 6 है, मैंने इस पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यदि मूव पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, मूव टू एंड पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर क्रिएट कॉपी करूँगा और ओके करूँगा तो देखिए ये शीट मेरी मूव होकर लास्ट में आ जाएगी। देखिए क्रिएट कॉपी किया था तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मेरी ये शीट है इस वाले पे। अब देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये चीज़ देखिए यहाँ पर भी आई हुई है मेरी, क्योंकि ये कॉपी होकर मूव हो चुके हैं इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टैब कलर, इस टैब कलर में कोई भी कलर आप चाहे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया ये रेड। अभी देखिए जैसे आप इस पर आएंगे तो इस तरीके से देखिए डार्क में रेड दिखेगा यहाँ पर, तो इस तरीके से ये कलर शो करता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोटेक्ट शीट, यानी कि किसी तरीके से आप चाहते हैं किसी को शीट आप भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो इस पर वर्क ना कर सके, किसी तरह की दिक्कत ना हो, केवल दिखाने के लिए भेजना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि लॉक कर सकते हैं। तो मैंने प्रोटेक्ट शीट पे यहाँ पे क्लिक किया और कोई भी यहाँ पर नंबर डालता, जैसे 1 2 3 डाला मैंने दिखाने के लिए, ओके किया। दोबारा एंटर करना, 1 2 3 मैंने डाल दिया और ओके किया। अभी देखिए अब यहाँ पर कुछ भी आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका ये शीट लॉक है, आप इस पर कुछ भी एंटर नहीं कर सकते जब तक कि पासवर्ड को यहाँ पे अनलॉक नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये शीट आपकी यहाँ पर लॉक हो चुकी है। ठीक, इसको दोबारा अनलॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनलॉक प्रोटेक्ट शीट पे ही आएंगे और जो अपने पासवर्ड डाला था सेम वही पासवर्ड डाल के ओके कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप यदि किसी को भेजते हैं काम करने के बाद। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फॉर्मेट सेल। देखिए फॉर्मेट सेल का यूज किस तरीके से करते हैं यहाँ पर दोस्तों। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर फॉर्मेट सेल का। इसमें देखिए नंबर है, अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए जब आप नंबर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे नंबर दिख जाते हैं, नंबर है, करेंसी ये है। यदि आप किसी का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पे अभी मैं इसको कट करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और किसी तरह से मान लीजिए कोई शीट पर काम कर रहा है आपका, किसी तरीके से काम करते करते क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर कि फॉर्मेट सेल पर यहाँ पर ये डेट का ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर और ओके करते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी नंबर जैसे कि आप यहाँ पर अब टाइप करेंगे तो इस तरीके से देखिए बार बार डेट आएगी, जबकि आपको क्या यहाँ पर नंबर मेंशन करना है। तो इस तरीके से भी कभी कभी फॉर्मेट आ जाता है शीट पर, तो इसको कैसे सही कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पर फॉर्मेट सेल पर क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आप कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हैं सेम इसी ऑप्शन के लिए। तो कंट्रोल 1 भी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे आपको नंबर चाहिए तो क्या करना है, आपको नंबर पे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, डेसिमल 2 है तो यहाँ पर 00 आ रहा है 2 बार, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर इसको 0 कर दीजिए इस तरीके से यहाँ क्लिक करके और यहाँ कर दीजिए ओके। तो ये देखिए आपको ये नंबर में आ चुका जो टाइप किया था आपने। अदरवाइज फिर से देखिए कंट्रोल 1 कीजिए और यहाँ पर जिस फॉर्मेट में लेना वो ले लीजिए। जनरल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नंबर दिखाएगा, करेंसी पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नंबर दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इनका यूज एक एक करके कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे सीखने वाले हैं एक एक करके, जिस तरीके से हमारे डेटा को उसके अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर आप फॉर्मेट में यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर है, बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं बॉर्डर कर सकते हैं, इस पर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, प्लस प्रोटेक्शन यहाँ पर लॉक करना चाहे तो लॉक भी कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, एक एक ऑप्शन जो हमने इसका सीखा है। बाकी नेक्स्ट हम आगे की क्लास में यहाँ पे सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।